वेलकम दोस्तों। इटरेटिव डाटा फ्लो एनालिसिस में आगे चलते हैं हम। किल और जेन कैलकुलेट करने के बाद, लास्ट लेक्चर में हमने किल और जेन कैलकुलेट करना सीख लिया था। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इटरेशन 0 दैट इज़ द इनिशियल में ब्लॉक हमारे पास 4 ब्लॉक थे गिवन क्वेश्चन में, B1 B2 B3 B4। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें B1 B2 B3 B4 इस तरीके से लिख लेंगे। जेन जो हमारे निकले थे यहाँ पर, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। D1 D2 D3, जेन B1 जेन B2 जेन B3 और जेन B4, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिए। किल भी यहाँ पर लिख लिए, और जेन और किल के ये 0 मैंने इसलिए लिया है बिकॉज दिस इज इटरेशन 0, इनिशियल फेज है ये आपका डिजिट के सेट 7 डिजिट की सारी वैल्यू आएंगी यहाँ पर। इतना करने के बाद इटरेशन 1 आता है आपका। इटरेशन 1 में हमें क्या करना है, ब्लॉक B1 B2 B3 B4 एंड इन और आउट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है उसका जो इन है वो सारे इन 5 सेट हैं। 5 सेट मीन्स नल सेट जिनमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इनिशियल में हम सब में 5 5 5 5 लिख देंगे। ये हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। इसके बाद जब आउट हम कैलकुलेट करते हैं तो आउट की जो वैल्यू होती है इटरेशन 1 में, अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो हमारा जिन का सेट था, जेन मीन्स जनरेटर वाला जो सेट था, इस वाले सेट को पूरा का पूरा उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। मीन्स आउट होगा आपका इक्वल टू जेन, जेन वाला कॉपी कर दिया। इन 5 सेट हो गया, आउट जेन का सेट हो गया, ये हो गया इटरेशन 1। अब बात आती है इटरेशन 2। इटरेशन 2 में हम चलेंगे। अब हमारा फार्मूला यहाँ से लगना स्टार्ट होंगे। इटरेशन 2 में ध्यान से देखिए, ब्लॉक वही 4 ब्लॉक लिख लिए, इन एंड आउट। इटरेशन 2 में इनिशियल में फर्स्ट ब्लॉक का जो इन होगा वो 5 सेट होगा, मीन 0 0 0 सेट होगा। अब इसका आउट कैसे निकाला हमने, देखिए। आउट निकालने के लिए आउट ऑफ B1, आउट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन बी। इन और आउट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला है आपका इन और आउट कैलकुलेट करने का, इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन बी। तो मेरे को आउट बी निकालना है। आउट बी मतलब इन B1 माइनस किल B1 यूनियन जेन B1। तो यहाँ पर मैं जो आउट करूँगा, आउट आपका वही आ जाएगा। फर्स्ट वाले को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर। ये जो वैल्यू है आपकी इटरेशन 1 में जो वैल्यू है, ये सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी। पहली वैल्यू तो कॉपी हो गई। इसके बाद इन कैसे निकाला, इन B2। इन B2 के लिए हम फॉर्मूले पर जाएंगे, यूनियन ऑफ आउट ऑफ P, यूनियन ऑफ आउट ऑफ P वेयर P इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ B। इन B के लिए मेरे को डायग्राम पे जाना पड़ेगा, और डायग्राम पे जाने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि B2 में कौन कौन से ब्लॉक इन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, B2 के अंदर एक तो B1 से आ रहा है, ऊपर से एक तो B1 से आ रहा है B2 के अंदर, और एक B4 वाला ब्लॉक ऐसे करके वापस B2 में आ रहा है। तो देखा जाए तो B2 के अंदर 2 ब्लॉक इन कर रहे हैं, एक तो B1 आ रहा है और एक नीचे से B4 आ रहा है घूम के। तो B1 और B4 के आउट का यूनियन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो B2 का आपका इन हो जाएगा। इन ऑफ B2 यूनियन ऑफ आउट ऑफ P, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर B1 का आउट और B4 के आउट का यूनियन कर दिया। B1 का आउट आपका 11140 ये रहा, और B4 का आउट 5 टाइम्स 0 1, दोनों को यूनियन किया 1110001। ये आपका आंसर आ गया 1110001 इन B2, राइट। अब आउट मेरे को कैलकुलेट करना है। आउट B2 निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला है मेरे पास, इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन B2। तो आउट B2 मतलब इन B2 माइनस किल B2 यूनियन जेन B2।
इन B2 अभी अभी निकाला है 1110001, ये माइनस किल B2, किल और जेन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं। किल B2 11401, ये आ जाएगा 11401 यूनियन जेन B2। जेन B2 भी हमने ऊपर निकाला हुआ है 0001100 0001100, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस आप बाइनरी का पता ही है आपको कैसे करते हैं, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0 and 0 - 0 0 एंड 1 - 1 0। कैरी इसमें फॉरवर्ड नहीं होती है। एंड यूनियन दिस वैल्यू, इन दोनों का यूनियन किया तो ये वैल्यू है 00111100 00111100 आपका आउट B2 आ गया। इस तरीके से मैं इसका आउट कैलकुलेट कर लूँगा। इसी तरीके से हम B3 की बात करते हैं तो B3 का n, B3 के n में जाएंगे, फिर हम डायग्राम पर जाएंगे। B3 का n, B3 के n मतलब B2 केवल आ रहा है इसमें, तो B2 का आउट B3 का n हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर B2 का आउट जो अभी निकाला है ये इसका n हो जाएगा। B2 के आउट को मैं यहाँ पर, ये वाला आउट इसका n हो जाएगा। तो 00111100। अब ये आउट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आउट B3, वही सेम फार्मूला NB - KLB यूनियन JNB। आउट B3 ये निकाला हुआ है, देखो आउट B3 NB3 - KLB3 यूनियन JNB3। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये वैल्यू करके और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आउट B3 हो गया। इसके बाद B4 की बारी आती है। इन B4 में फिर से हम जाएंगे ब्लॉक डायग्राम में। B4 का इन, एक तो B2 आ रहा है और एक B3 आ रहा है, तो B2 B3 के आउट का यूनियन, ये आपका B4 का इन हो जाएगा। और इसका आउट निकालने के लिए सेम फार्मूला NB - KLB यूनियन JNB। तो इस तरीके से हम इस इटरेशन को पूरा कर लेंगे, इन और आउट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब हम देखेंगे कि हमारे इन और आउट के कॉलम क्या प्रीवियस इटरेशन और इस वाले इटरेशन के सेम है नहीं है। यहाँ पर 5 सेट है, यहाँ पर ये वैल्यू है, सेम नहीं है। तो अभी हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। इटरेशन सेकंड आ जाएगा, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू सेम कॉपी हो जाएगी। इसके बाद बाकी इन आउट इन आउट इन आउट कैलकुलेट करते रहेंगे। फिर इटरेशन 4 आ जाएगा। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक आपका इन और आउट का कॉलम प्रीवियस इटरेशन से लास्ट वाले इटरेशन की वैल्यू सेम ना आ जाए। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा। मैंने ये लिखा हुआ है, रिपीट द सेम प्रोसेस until the out value of the iteration nth plus 1 and nth will be the same। जो आउट वाला कॉलम है, ये आउट वाला कॉलम प्रीवियस वाले आउट के कॉलम से इससे सेम ना आ जाए। जैसे ही सेम आ जाएगा हम स्टॉप कर जाएंगे। इस तरीके से इन और आउट की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें 101% आता है यूनिट 5th में, डेट इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन में से। थैंक यू।